तो जनाब गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ आज ताहिर मलिक साहब वीडियो लिंक पे मौजूद हैं और फ़ोन कॉल कमर जमान कारा साहब हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया ताहिर मलिक साहब, वंस अगेन आई मीन यू आर इन द प्रोग्राम। ये फजलुर रहमान साहब के वालिद साहब ताहिर मलिक साहब, मुफ्ती महमूद साहब जो थे, एक दौर में उन्होंने ये नारा लगाया था 1977 में कि पहले एहतसाब फिर इंतखाब। 11 साल फिर इंतखाब नहीं हुए थे और अब ये कह रहे हैं कि पहले मईशत फिर इंतखाब। इतनी फिक्र है इनको मईशत दुरुस्त करवाने की, और दूसरी जगह पे ये जो इलेक्शंस के हवाले से आज भी वो कह रहे हैं कि रियासत डूब रही है, आपको इलेक्शन की पड़ी है। तो क्या आप इसको देखते हैं मलिक साहब, ये रियासत डूब जाएगी अगर इलेक्शन हो गए तो? मुझे ये पता नहीं कि वो रियासत को कश्ती समझते हैं जो डूब जाएगी। मतलब मेरा सवाल ये है, ये तो बड़ी एक कॉमेडी मुझे लग रही है कि अगर रियासत पहले सही करनी है, फिर आपने मईशत ठीक करनी है, फिर हुकूमत बनानी है। तो मैं 2-3 चीजें आपसे शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक खुद कह रहा है कि 10 करोड़ पाकिस्तानी गरीब हैं, गुर्बत में हैं, और 1.5 करोड़ मजीद लोग उसमें चले गए हैं। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन से ज्यादा जरूरी है कि 10 करोड़ लोगों की गुर्बत खत्म की जाए। पाकिस्तान दुनिया में लास्ट 5 कंट्रीज में बीमारियां हैं, तो पहले बीमारियां ठीक कर ले, ये भी बड़ा अच्छा आइडिया है। एजुकेशन में आपको पता है 3 करोड़ बच्चा हमारा स्कूलों को नहीं जाता, फिर उनको पहले स्कूल पहुंचा दे। तो मेरा सवाल ये है कि ये मतलब अगर मजाक करे तो कोई हंसने में कोई मजाक नहीं है। अगर हुकूमत ने नहीं करना, अगर अवाम की नुमाइंदगी ने ठीक नहीं करना, अगर वोट नहीं करना, आप तो बेसिकली एक सिस्टम की मौकरी कर रहे हैं। बुनियादी तस्वर ये है कि रियासत मुस्तकिल है और वोट के जरिए अवाम उसमें हुकूमत करेंगे और अपनी मर्जी को अपना निजाम दुरुस्त करेंगे, उसकी करेंगे। ये तो बड़ी पाकिस्तान के आइन और कॉमन सेंस के खिलाफ बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, फिर हुकूमत की ज़रूरत क्या है, इलेक्शंस करवाने की ज़रूरत क्या है, फिर निकाल देते हैं उस सब मामले को। मलिक साहब एक और आज जो उन्होंने बात की है एस्टेब्लिशमेंट पे, वो हल्का फुल्का जिसको कहते हैं ना कि वो चढ़ दौड़ने की कोशिश करते हैं अब अपने मामलात मनवाने के लिए। वो दिखाएं जी ज़रा, वो क्या कह रहे थे अफगान महाजरीन के हवाले से और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ उनको याद आ गई हैं, वो दिखाएं ज़रा एक मिनट। हमारी ब्यूरोक्रेसी, पुलिस अफसरान की तरह उन पे झपट रहे हैं, किसी से जमीन खींच रहे हैं, किसी से पैसे खींच रहे हैं। क्या हासिल कर दिया इन लोगों ने? ये इंसानी हुकूक है। मैं दुनिया की इंसानी हुकूक की तंजीमों को दावा देता हूँ, आए पाकिस्तान में और आज इस वक्त पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन के हवाले से इंसानी हुकूक का मुताला करें कि हो क्या रहा है पाकिस्तान, हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर। मलिक साहब, उनको बड़ी फिक्र है कि अफगान महाजरीन जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम है, उनके इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं। जो पाकिस्तान के शहरी हैं, जिनके यहाँ पे हुकूक पामाल होते रहे, अभी भी हो रहे हैं, उनकी वो बिल्कुल बात नहीं करते। तो इस हिसाब से तो मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक है ना वो उनका मुतालबा। इलेक्शन ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानियों की तो बात नहीं की है। वही बात है। मेरे ख्याल में किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में या मॉडर्न सोसाइटी में जो बुनियादी इंसानी हुकूक है वो राइट टू वोट है। आपके पास ये हक है कि जो हुकूमत है वो ताकतवर के हाथ में नहीं होनी चाहिए। जो सदियों हजारों साल इंसान ने मार खाई, मतलब जहांगीर के घर में अगर शाहजहां पैदा होगा, शाहजहां के घर में औरंगजेब पैदा होगा, ताकतवर के पास हुकूमत होगी। तो उन्होंने जो पहली बिस्मिल्लाह की है, मैं तो हैरान हूं कि वो मेरे जो सबसे बड़ा मेरा जो बुनियादी हक है, हक के इजहार, मेरे वोट का हक, उसके खिलाफ वो बोल के महाजरीन के बारे में उनको बड़ा फिक्र है। मैं समझता हूँ ये टोटल मीडिया कंजम्पशन है। इसमें कहीं मुझे ना सियासत नजर आ रही है, ना मुझे रियासत नजर आ रही है, ना मुझे सैनिटी नजर आ रही है। ये एक शिकस्त खुर्दा माइंड है जिनको समझ नहीं आ रही, और अंदर से ये बड़े खुश हैं। खुश क्यों है? वो इसलिए खुश है कि सर्वे आपके सामने है, पीटीआई की चेयरमैन की मकबूलियत आपके सामने है, और अंदर एक ही ख्वाहिश है सबकी कि यार हमें पोलिटिकली जंग ना जीतनी पड़े, रियासत के वो बन जाए ताकि उनको वहां से सजाएं हो जाए। जब उनको ये गारंटी हो जाएगी कि वो सजाएं हो गए हैं, इलेक्शन भी नहीं आ सकेंगे, ये मेरी बात आप लिख लें, उस दिन ये स्टेटमेंट देंगे कि वोट आपका बुनियादी हक है, आइन आपको कहता है कि आप इलेक्शन कराएं, और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है जो वोट लेके आए वहां के मसाइल हल करे, फिर ये पोजीशन ले लेंगे। हाँ बिल्कुल, आप दुरुस्त बात है। अच्छा, ओवरऑल अगर हम बात करें, अभी देखें मलिक साहब, पंजाब के अंदर हमने 2-3 सर्वे किए हैं, और वो कल सियालकोट हमने सर्वे किया था, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करती है। और मैं एक दफ़ा फिर रीइटरेट सिर्फ करना चाहता हूँ यहाँ पे टीवी पे कि कल भी बात की थी और वो आज भी ये बात है, 61%, इट्स अ ह्यूज मतलब नंबर ऑफ पीपल हु टुक पार्ट इन दिस सर्वे जो कि पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। वो अभी भी कहते हैं कि हमने इमरान खान को वोट देना है। सिर्फ 20% है वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ। ये सियालकोट शहर की बात हो रही है, और मामला चैलेंज ये था कि कोई इस सर्वे को चैलेंज करना चाहे तो भाई वो जीएनएन के दफ्तर आप तशरीफ ले आइए, आके अनएडिटेड
अनकट फुटेज देख लीजिए एज इट इज, और ये भी नहीं कि एक जगह पे सर्वे किया हो, 3-4 मकामात पे वहां पे हमने सर्वे किया। मलिक साहब, आपने एक बात जो की ना स्क्रीन कंजम्पशन वाली, अब मैं उसकी तरफ आना चाहता हूं। शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाबत, शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस परसों रात को हमने सुना, कल बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी होगी, उसमें कोई एक अहम चीज नहीं थी, वो सिर्फ वही पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और वो जो कहते हैं ब्रोकन रिकॉर्ड, इफ आई मे यूज दिस वर्ड, मतलब वही पुरानी घिसी पिटी सारी बातें चलती रही हैं। स्क्रीन कैप्चर करने का एक तरीका नजर आया वहां पे। और दूसरा, पुरानी एस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर उन्होंने तनकीद वगैरह करनी शुरू कर दी शहबाज शरीफ साहब ने कि जनाब मुशर्रफ ने ये किया था, साहब के दौर में ये हुआ, काकड़ साहब के दौर में ये हुआ, जो वो वाकयात बता रहे थे 1991 के लेके 99 और फिर 2016-17 के। तो क्या आप समझते हैं शहबाज शरीफ साहब ये सिर्फ स्क्रीन कैप्चर करने के लिए अभी आगे यही इसी तरह करते रहेंगे, और इनके जो राइवल्स हैं उनको ये फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है कि वो टीवी पे आ सकें? देखिए, बाजवा मुझे ये लग रहा है कि अगर यही एटीट्यूड रहा ना हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का, तो पाकिस्तान में जो अगला सर्वे आएगा वो आएगा कि लोग बेजार हो गए हैं सियासत से। सियासत ही मुझे मारती नजर। मेरा जो आर्गूमेंट है वो अगर आप मुझसे ले लें तो बेहतर मैं आपको देखिए, 75 साल में आपने किया क्या? आपने एक पैदा किया, उसका नाम था शेख मुजीब। आपकी पता है, मैं पहले बता रहा हूँ, जब मुश्किल पाकिस्तान था उसको आपने गद्दार की, आपने अगरतला केस करके उसको अदालतों से कराने 1970 के इलेक्शन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। फिर जुल्फकार अली भुट्टो आया, अदालतों ने उसको वोट और दिया। आप भुट्टो मुजीब को आप वोट से नहीं मार सके, भुट्टो को आपने फांसी दे दी। उसके बाद 3 दफा वो फेडरल हुकूमत बनी पीपल्स पार्टी, 15 साल से मुसलसल पीपल्स पार्टी हुकूमत करती। फिर आपका लीडर, आप मेरे से ये बहस ना करें कि मशहूर है कि नहीं है, नवाज शरीफ एक लीडर बना, आपने उसको अदालत से मारा, आपने पॉलिटिकली को मारा। फिर गिलानी को आपने निकाला, आपने अदालत से निकाला, पॉलिटिकली। अब आप आगे चेयरमैन पीटीए। ये पाकिस्तान की सारी जो 75 साल तरीक है, ट्रेजेडी है, जो प्रिंसिपल हम कहाँ पे गलत है। हमने एक भी सियासतदान को, लोगों को ये राइट नहीं दिया कि वो उसको लेके उसको रिजेक्ट करें। आप इस तरह करते रहेंगे, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। अगर मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को बात समझना है कि हमने इमरान खान को, पीटीए को इलेक्शन से मारना है, वोट से मारना है, अपने प्रोग्राम से मारना है। नहीं तो वो मलिक साहब, उनको कोई सूझ नहीं ना रहा तरीका कि उन्होंने मारना किस तरह से, वोट के थ्रू वो होता तो फिर वो कर ना लेते। अब बड़ी सिंपल सी बात। जी जी प्लीज कर लें। लेट मी से आप इलेक्शन कर लें, 6 महीने के बाद तो मेरा पीपर कार्य हो गया, फिर वो यार हम कहीं नहीं जाएंगे, किसी किस्म का इस्तेकाम नहीं आएगा, पॉलिटिकली कुछ नहीं गेन होगा, इलेक्शन आपको मज़ीद बता देंगे। मैं ये कह रहा हूं आपको। एब्सोल्युटली सर, वो आप भुट्टो साहब की बात कर रहे थे, 1977 में उनकी हुकूमत डिपोज हुई, 11 साल मार्शल लॉ रहा, 1988 के अंदर बेनजीर की हुकूमत बनने से रोक नहीं सकी एस्टेब्लिशमेंट भी और मुखालिफ पार्टीज भी।